नमस्कार दोस्तों, रेल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरवी यादव आज आप लोग को ट्रैक मशीन के रख रखाव के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि ट्रैक मशीन कहाँ कहाँ काम करती है और उसका नाम क्या है और कितने टाइम में कितना अधिक ट्रैक के ऊपर कार्य करती है। इन सब के बारे में जानते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में कार्यरत सबसे आधुनिक टैंपिंग मशीन का नाम क्या है। तो इसका नाम जो है 09.3X टैंपिंग एक्सप्रेस। ये क्वेश्चन नंबर ए, इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, खंड में एक साथ कार्यरत विभिन्न ट्रैक मशीनों के मध्य न्यूनतम दूरी रखी जानी चाहिए। तो ये 50 मीटर रखी जानी चाहिए, इससे ज़्यादा नज़दीक नहीं होना चाहिए। जब काम कर रहा हो तब टैंपिंग मशीन के लिए आवश्यक न्यूनतम कुशन है तो 150 mm। ये कुशन क्या होता है, स्लीपर के बॉटम के नीचे 150 mm तक जो है नीट एंड क्लीन ब्लास्ट होनी चाहिए, यानी क्लीन ब्लास्ट, जिससे उसकी गैती आसानी से ब्लास्ट में घुसे और पैकिंग अच्छी तरह से हो जाए। तो यही जो है कुशन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्लैट बॉटम स्लीपर के लिए स्लीपर चपटे तल वाले स्लीपर के तल से टैंपिंग टूल की टॉप एज के बीच की गहराई होनी चाहिए। ये 10 से 12 mm जो है होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्लैट बॉटम स्लीपर के लिए स्लीपर चपटे तल के स्लीपर के अलावा स्लीपरों के लिए टैंपिंग टूल की टॉप एज व स्लीपर के तल के बीच की गहराई रखी जानी चाहिए। ये 22 से 25 mm रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंक्रीट स्लीपर के लिए स्क्वीजिंग प्रेशर रखा जाना चाहिए। तो 110 से 120 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उसका स्क्वीजिंग माने दाब जो होती है ऊपर से स्लीपर को जमाने के लिए इतना दाब चाहिए कि स्लीपर जब पैकिंग करता है तो उसको उठाता है, ट्रैक को उठाने के बाद वो अपनी जगह से हिल जाती है, तो उसको वापस उस जगह पे सेट करने के लिए उस पर जो प्रेशर दिया जाता है वो 110 से 120 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर उस पर दाब दिया जाता है वाइब्रेशन मशीन से। क्वेश्चन नंबर 7 है, लकड़ी के स्लीपरों के लिए स्क्वीजिंग प्रेशर रखा जाना चाहिए। तो ये 100 से 110 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर रखा जाना चाहिए। ये अगर इससे ज़्यादा रखेगा तो लकड़ी के स्लीपर जो है खंडित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेटल स्लीपर के लिए टैंपिंग प्रेशर होता है। तो ये 90 से 100 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब चलिए, लकड़ी का स्लीपर जो है ये ख़त्म हो चुका है। 8 नंबर क्वेश्चन का है, ये भी जो है ये ख़त्म हो चुका है। CST9 स्लीपर भी, मेटल वाला स्लीपर जो है ST स्लीपर, CST9 स्लीपर जो है ये सब ख़त्म हो चुका है। अब जो है कंक्रीट स्लीपर लगभग हर जगह है। क्वेश्चन नंबर 9 है, टैंपिंग मशीन द्वारा टैंपिंग समाप्त करने के पश्चात रन ओवर टैंपिंग दिया जाता है। तो इसका जो है 1/1000 का दिया जाता है, रैंप जो दिया जाता है, क्योंकि ये रैंप देने से वहाँ पे झटका नहीं आएगी ट्रेन में। क्वेश्चन नंबर 10 है, PRC स्लीपर के लिए 30 mm की लिफ्ट तक टैंपिंग टूल को लास्ट में डैश बार डालना चाहिए। तो 30 mm तक जो है एक बार ही डाला जाता है और 50 mm या उससे अधिक पर जो है 30 से अधिक पर जो है 2 बार टैंपिंग टूल को ब्लास्ट के नीचे डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, PRC स्लीपर के लिए 30 mm से ज़्यादा लिफ्ट के लिए टैंपिंग टूल को डैश बार ब्लास्ट में डाला जाना चाहिए। तो ये 2 बार जो है 30 से अधिक रहने पर 2 बार डाला जाता है कि अब मजबूती से पैकिंग हो। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेटल स्लीपर के लिए टैंपिंग टूल को ब्लास्ट में कितनी बार डाला जाता है। तो ये 4 बार डाला जाता है। मेटल मतलब जो CST9 गमला होता है या STO स्लीपर होता है तो उसको में जो पैकिंग किया जाता था तो 4 बार डाला जाता था। अब ये लगभग भारतीय रेल में नहीं है, अगर होगा भी तो कहीं ब्रांच लाइन में यार्ड के अंदर जो है 4, 5, 6 लाइन जो होती है उसमें हो सकता है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, लकड़ी के स्लीपर के लिए 20 mm लिफ्ट तक टैंपिंग टूल को डैश बार बैलास्ट में डाला जाता है। तो 20 mm तक जो एक बार ही डाला जाता है, और 20 mm से जब अधिक लिफ्टिंग करते हैं तो 2 बार डाला जाता है। लकड़ी के क्वेश्चन नंबर 14 है, लकड़ी के स्लीपर के लिए 20 mm से ज़्यादा लिफ्ट के लिए टैंपिंग टूल को डैश बार बैलास्ट में डाला जाता है। तो ये 2 बार डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, लकड़ी के स्लीपर के लिए 40 mm लिफ्ट के लिए टैंपिंग टूल को डैश बार बैलास्ट में डाला जाता है। तो ये 2 बार डाला जाता है। क्वेश्चन है 16, यूनिमेट टैंपिंग मशीन की प्रति घंटा प्रभावित प्रगति आउटपुट, मतलब 1 घंटा में वो कितने काम करेगी। यूनिमेट टैंपिंग जो है वो 700 स्लीपर करती है। इससे ज़्यादा मैंने हैवी आजकल आ चुका है। प्रश्न नंबर 17 है, ड्यूमेटिक मशीन के प्रति घंटा प्रभावित प्रगति आउटपुट है, ये 1600 स्लीपर है। ये इसके बाद जो है यूनिमेट के बाद ये आई है। यूनिमेट से जो है काटा क्रॉसिंग की पैकिंग किया जाता है, और ड्यूमेटिक से जो है सीधी लाइन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी ब्लॉक खंड में एक साथ कार्य कर रही मशीनों के मध्य न्यूनतम सुरक्षा दूरी क्या होता है। तो ये 50 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्रीष्म ऋतु में रख रखाव टैंपिंग नहीं की जाएगी जब रेल तापमान निम्न से अधिक हो। तो ये TD + 10 डिग्री से जो है अधिक होती है, तो उसका रख रखाव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, टैंपिंग टूल को बदल देना या रिकंडीशनिंग कर देना चाहिए अगर टूल ब्लेड डैश काट क्षेत्रफल पर वियर निम्न से अधिक हो जाए, यानी 20 mm से ज़्यादा अगर घस जाता है तो उसको चेंज कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, टैंपिंग मशीन के मुख्य कार्य क्या है। टैंपिंग मशीन के जो है सीधाई ठीक करना होता है, अनुदैर्ध्य लेवल यानी समतल को ठीक करना होता है, स्लीपर को पैकिंग करना, ये सभी काम जो है टैंपिंग मशीन का होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सी स्मॉल ट्रैक मशीन LWR में रेल की वेल्डिंग के दौरान काम में नहीं ली जाती है। तो हाइड्रोलिक रेल बेंडर जो है काम में नहीं लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर मशीन के क्या फ़ायदे हैं। संघनन प्राप्त करना, 5 चाल के विरुद्ध प्रतिरोध प्राप्त करना, गति प्रतिबंध को शीघ्रतापूर्व रिलैक्स करना, और ये सभी काम जो है डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर से किया जाता है। यानी उसको जो है संघनित प्राप्त करने में उसको दबा करके जमाता है लाइन को अपनी जगह पे। जब छनाई होती है तो वहाँ पे अनिवार्य होता है ये डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर चलाना, और जहाँ पैकिंग होती है और 50 mm से अधिक लिफ्टिंग हो रही है तो वहाँ भी जो है ये डायनामिक ट्रैक स्टेबलाइजर चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मेंटेनेंस पैकिंग के लिए रिकमेंडेड अनुशासित स्क्वीजिंग टाइम है। तो ये जो है 0.4 से 0.6 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, टैंपिंग टूल को कंक्रीट स्लीपर के लिए 2 बार इंसर्ट करने की आवश्यकता होगी अगर लिफ्ट डैश से ज़्यादा हो, 30 mm से ज़्यादा होगा ना तो 2 बार लिफ्ट किया जाता है, मैंने टैंपिंग किया जाता है नीचे स्लीपर के। क्वेश्चन नंबर 26 है, टैंपिंग एक DTS के एक चक्र सहित होने पर नए गहरी छनाई क्षेत्र की गति डैश kmph तक की जाती है। तो 40 kmph तक जो है किया जाता है, 40 किलोमीटर प्रति आवर। क्वेश्चन नंबर 27 है, टर्न आउट नवीनीकरण के लिए कौन सी मशीन प्रयुक्त की जाती है। तो ये T28 मशीन जो है टर्न आउट को नवीनीकरण करने के लिए लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, यूनिमेट सीरीज में सबसे आधुनिक मशीन है। तो ये जो है 08275 मशीन जो है ये है, और इसका जो आउटपुट होता है 1 घंटे में 3500 से 4000 स्लीपर होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पॉइंट क्रॉसिंग छनाई के लिए मशीन प्रयुक्त होती है। तो जो छनाई के लिए मशीन प्रयुक्त किया जाता है ये RM76 मशीन जो है छनाई के लिए काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पॉइंट क्रॉसिंग बदलने की मशीन T28 है। अमेका मैक इसका नाम ही है, अमेका मैक जो है इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 31 है, 2 कार्ड लाइनिंग सिस्टम प्रयुक्त होता है। ये 09 से 3.3 गुने टैंपिंग एक्सप्रेस में इसमें जो है ये काम आता है।
क्वेश्चन नंबर 32 है, दो कार्ड लाइनिंग सिस्टम में उपजीवा निश्चल कार्ड पर वर्साइन तथा पूर्ण जीवा फुल कार्ड पर वर्साइन का अनुपात होता है, ये 1:3 होता है। सिंगल कार्ड लाइनिंग सिस्टम में निम्नलिखित प्रबंध होते हैं, तो ये 4 बिंदु व 3 बिंदु जो है होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, मशीन कार्य प्रणाली में निम्न शक्तियाँ काम आती है, तो इसका जो ऑप्शन ए है, गियर बॉक्सेज के द्वारा यांत्रिक शक्ति, हाइड्रोलिक पंप के माध्यम से हाइड्रोलिक शक्ति और कंप्रेसर के माध्यम से दबाव शक्ति और अल्टरनेट व बैटरियों के माध्यम से विद्युत शक्ति, और ये सभी शक्ति जो है इसमें काम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सी टैंपिंग मशीन में टैंपिंग यूनिट सैटेलाइट फ्रेम में लगी होती है, ये CSM 9 में जो है 09 में लगी होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, टैंपिंग यूनिट में प्रति स्लिपर डैश टैंपिंग टूल होते हैं, तो 16 होते हैं, एक साइड और 16 दूसरी साइड, 32 होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, टैंपिंग मशीन में वाइब्रेशन शाफ्ट के घूर्णनों की संख्या 2100 RPS होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, टैंपिंग टूल की वाइब्रेशन कंपन की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति होती है, तो ये 35 हर्ट्ज होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, टैंपिंग टूल के दोलन का आयाम होता है, तो ये 10 mm होता है दोलन का आयाम, कितने mm 10 mm। क्वेश्चन नंबर 40 है, डायनामिक ट्रैक स्टेबलाइजर की ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी डैश रेंज होती है, ये 45 हर्ट्ज का तक होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, रेल पथ कार्य के लिए डायनामिक ट्रैक स्टेबलाइजर में ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी की रेंज जो सबसे कॉमन है ली जाती है, तो ये 32 से 37 हर्ट्ज तक जो है लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, डायनामिक ट्रैक स्टेबलाइजर द्वारा स्टेबलाइजेशन डैश टन यातायात पास होने के बराबर है, ये 1 लाख टन जो है पास होने के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, नए ड्रिप स्क्रीनिंग किए गए ट्रैक पर DTS द्वारा एक राउंड स्टेबलाइजेशन के या पश्चात डैश किलोमीटर प्रति घंटा की गति अनुमत की जा सकती है, तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा के अनुमत गति से पास की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, पॉइंट क्रॉसिंग ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन है, तो ये RM76 है, ये पीछे भी बताए थे, और ये RM80 भी है। तो RM80 जो है ये सीधी लाइन में किया जाता है, और RM76 जो है ये पॉइंट एंड क्रॉसिंग का छनाई करता है। क्वेश्चन नंबर 45, ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन में कटर चेन की स्पीड होती है, कटर चेन की स्पीड 1 मीटर प्रति सेकेंड होता है। जो छनाई करता है तो उसमें बड़ा सा चेन लगा होता है, और पूरे ट्रैक को दोनों तरफ से राउंड घूमते रहता है, और उसमें जितने भी गिट्टी मिट्टी होती है वो चेन सिस्टम में ले करके और वो छनाई मशीन में जाती है, और छान करके दूसरे रास्ता से गिट्टी ट्रैक के अंदर आती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, VCM की ऊपर वाले छलने का वर्गीकार सीव साइज यानी मैश साइज होता है, वो कितना होता है, तो ऊपर वाले का 80 mm होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 47 है, BCM में नीचे वाले छलने का वर्गाकार सीव साइज यानी कितना mm होता है, तो नीचे वाले को 50 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, BCM में सबसे नीचे वाले छलने का वर्गाकार सीव साइज डैश mm होता है, तो ये 36 mm होता है। यानी 3 तरह का छलना उसमें लगा होता है, सबसे नीचे 36 mm, उसके बाद जो है 50 mm, और सबसे ऊपर जो लगाता है वो 80 mm का लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, RM76 की कटर चेन की शेप होती है, तो ये पंचभुजाकार होता है, RM की जो कटर होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, RM76 मशीन से डैश mm तक ट्रैक लिफ्ट तथा डैश mm तक ट्रैक को स्लो यानी नीचे किया जाता है। ये 100 mm तक जो है ऊपर किया जाएगा, और 300 mm प्लस माइनस 300 mm तक नीचे किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, RM76 मशीन एक 1/12 टर्नआउट की घड़ी छनाई डैश समय में कर सकती है तथा प्लेन ट्रैक की डैश मीटर लंबाई प्रति घंटा घड़ी छनाई कर सकती है। तो 1.5 घंटा में जो है पॉइंट एंड क्रॉसिंग को करेगा, और 140-150 मीटर जो है सीधी लाइन में कर देगा। सीधी क्या, उसी में 140-150 मीटर बनती है पूरे, उसमें ये करेगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय रेलों पर निम्नलिखित शोल्डर बैलास्ट
क्लिपिंग मशीन उपलब्ध है। तो ये प्लेजर मैक FRM 80 है जो सीधी ट्रैक को छनाई करता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, PQRS मशीन के लिए ऑक्सिलरी गेज होता है। ये 3400 mm होता है ऑक्सिलरी ट्रैक का जो गेज होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, पोर्टल क्रेन PQRS 2001 की उठाने की क्षमता है। तो ये 5 टन होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, PQRS 2001 की डैश उठाने की क्षमता होती है तथा एक पोर्टल क्रेन 1.5 मीटर लंबा पूर्व टर्मिनल पैनल उठा सकती है। तो ये जो है 9 टन होती है और 13 मीटर को उठा सकता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, PQRS द्वारा नवीनीकरण के दौरान BFR में पूर्व निर्मित पैनल डैश लेयर में लोड किया जाता है। ये 3 से 4 लेयर में जो है लोड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, ट्रैक रिलीविंग ट्रैक TRT में निम्नलिखित कार होती है। तो बीम कार, हैंडलिंग कार, पावर कार और उपरोक्त सभी कार उसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से मोबाइल फ्लैट बट वेल्डिंग मशीन है KSC 600, DGS 62N और KEP 350 APT। इसका जो आंसर होगा C होगा, सॉरी C नहीं होगा, इसका आंसर जो है B होगा, DGS 62N। क्वेश्चन नंबर 60 है, टैंपिंग मशीन द्वारा टैंपिंग के लिए न्यूनतम डैश साफ बेलास्ट कुशन आवश्यक 150 mm। ये पहले भी बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 61 और लास्ट है, टैंपिंग मशीन द्वारा टैंपिंग के पश्चात अगर रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो प्रति किलोमीटर डैश स्लीपरों की कम से कम डैश रेल पथ लंबाई में रेल पथ पैरामीटर चेक किए जाने चाहिए। ये 25 स्लीपर पर जो है किया जाना चाहिए और हर एक 4 स्लीपर पर जो है उसका गेज लेवल चेक किया जाना चाहिए। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। इसे आगे जो है वेल ट्रैक मशीन पार्ट 2 कल के डेट में बनाया जाएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।